यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। घात है पर गुरु के मार्ग में भी सवार है। कल 57 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था, आज है 58 नंबर पॉइंट्स। 58 पॉइंट्स क्या है? ज्ञान अग्नि, ज्ञान सुरमा, ज्ञान नाव, ज्ञान रोशनी, ज्ञान तलवार, ज्ञान श्रद्धा है। इतनी बातें बोली। पहली बात सबसे पहले यहाँ लास्ट में की ज्ञान श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के किसी को ज्ञान नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं सुनता, आपकी श्रद्धा ज्ञान सुनती है। तो इसीलिए बोला गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। किसी को ज्ञान कोई दे नहीं सकता। कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, धन दौलत हो, तो वो उठा के दे दें हम, तो ज्ञान देने की वस्तु नहीं है। ज्ञान श्रद्धा से कोई ले सकता है। जब श्रद्धा होगी तो उसके अंदर ज्ञान चला जाएगा। तो फिर बोला क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान अग्नि। अग्नि क्यों बोला? बहुत अच्छा गुरुजी ने इसका जवाब दिया था। बोला ये जो सत्संग है इसको बोलते हैं, ये ज्ञान रूपी अग्नि भट्टी है ये। और भट्टी में ही पड़कर सोने का रंग निखरता है। सोने का खोट कहाँ जाता है? अग्नि में। जैसे सोने का खोट आप किसी तरीके नहीं निकाल सकते। सोने का खोट निकालने के लिए सुनार सोने को भट्टी में डालता है तो उसका सारा खोट निकलता है। इसका प्रैक्टिकल में अपने जीवन में गुरु ने जो आदेश दिया, जब गुरु के हम चरण छुए तो उन्होंने जो है बोला कि तुम चरण छुओगे तुमको मार पड़ेगी। तो हमने गुरु जी बोला कि गुरु जी आपने वाणी में कहा है कि गुरु स्पर्श से तारता है, तो हम चरण छूते हैं तो आप करें मारेंगे। तो बोला कि लोहे को एक बार पारस से छुआ दो, सोना हो जाता है। अब सोना एक बार छुआने बन गया, अब सोने को तुम 100 बार छुआओ पारस से, अब क्या बनेगा? सोना सोना रहेगा। तो बोला इसी तरीके से तुम्हारे को जो है जो ज्ञान देना था हमको हमने दे दिया। अब ज्ञान आने के बाद उसके बाद भी अभी जीवन में खोट कुछ बच्चे रह गए हैं। तो बोला सत्संग रूपी भट्टी में जाकर के तपो। जब ज्ञान बांटोगे तो जितने लोग सुनने वाले आते हैं वो 1000 पावर वर्ल्ड बल्ब जो है जला के आते हैं, देखते हैं, उन्हें वॉच करते हैं कि जो ये बता रहे हैं क्या इस पर इनकी रहनी भी है। तो बोला जैसे सोने का खोट भट्टी में पड़ के निकलता है, इसी तरीके से तुम्हारा भी खोट सत्संग रूपी भट्टी में जब जाओगे, नित्य बैठोगे, तो वहाँ तुम्हारा खोट निकल जाएगा। तो इसीलिए बोला ज्ञान अग्नि है। यहाँ पर कोई व्यक्ति भी, आप जितने बैठे हो,
आप अपने जीवन में देख लो, आप यहाँ पर जिस दिन पहले दिन आए आपके अंदर में कितने विकार थे, आज आपके अंदर देख लो उन सारे विकारों में कितनी कमी हो गई है। तो अग्नि ने जला करके राख कर दिया है। बहुत बड़ा ढेर है, अब वो ढेर में आग लग गई है, अब वो धीरे धीरे जल रहा है, समाप्त हो रहा है। तो आप देखो आपके विकारों में पहले से कमी आ गई है। अब ऐसे आप रोज सत्संग बैठते जाओगे, अग्नि में बैठते जाओगे, तो आपके सारे विकार एक दिन जल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए बोला ज्ञान अग्नि है। फिर बोला ज्ञान सुरमा है। आंखों में सुरमा लगाओ तो आंखों की ज्योति तेज होती है। बोला नित्य आंखों में सुरमा लगाओ तो आंखों की ज्योति तेज होती है और आंखें सुंदर हो जाती हैं। इसी तरीके से तुम नित्य ज्ञान का सुरमा लगाओ तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी आंखों की जो है चमक, अभी तक जो तुम्हारी चम दृष्टि थी, चम दृष्टि से धीरे 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 ये ब्रह्म दृष्टि में कन्वर्ट हो जाएगी। जब सुरमा लगाओ, रोज ज्ञान का सुरमा लगाओगे तो जो चम दृष्टि है, हर एक में चौड़ा देख रहे हो, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, ये मेरा फलाना है, ये देखते देखते क्या होगा, रोज सुरमा लगाते लगाते धीरे 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 आप में चेंज आता जाएगा और एक दिन आप स्वयं बोलोगे नहीं हाँ ही भगवान। तो सुरमा लगाने से ज्ञानों की जो आंखों में रोशनी तेज होती है, उसी तरीके से नित्य ज्ञान सुनने पर आपकी चम दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। फिर बोला ज्ञान नाव है। नाव क्यों है? गुरु बोलता है चिल्ला चिल्ला के, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। ये जगत जो है भवसागर है। इस भवसागर में तुम तैरना नहीं जानते हो, डूब जाओगे। तो गुरु कहता तुम मेरी नाव बैठ जाओ और हम तुमको इस भवसागर से पार तुमको हम कर देंगे। तो तुम यहाँ क्या है, तुम भवसागर से तुम पार हो जाओगे यहाँ से। तो बोला इसके लिए भवसागर से कब पार होगे? जब तुम गुरु की नाव बैठोगे। जब बैठोगे नहीं तो कैसे पार होगे? तो बोला तुम अपनी बाहों से पार हो सकती हो। अरे जब नाव मिली जल अंदर तो बाहों से नीर तरे न तरे, क्या जरूरत है बाहों की मेहनत करने की? जब नाव मिल गई और नाव बैठ गए, आराम से भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हो, नाश्ता पानी करते जा रहे हो, मौज लेते हुए जा रहे हो, ठंडी हवा लेते जा रहे हो, क्या जरूरत है बात नहीं करने की? जब गुरु ने मक्खन निकाल के दे दिया तो अब क्या जरूरत है दूध लाओ, जामुन डालो, दही जमाओ, मक्खन निकालो, इतनी मेहनत को क्या जरूरत है? इसीलिए गुरु जी कहते हैं गुरु मिलने के पहले शास्त्र पढ़ना जो है वो क्या है, बेवकूफ़ी है, और गुरु मिलने के बाद शास्त्र पढ़ना पागलपन है। इसीलिए क्यों? क्योंकि बिना गुरु के तुम शास्त्र को समझ ही नहीं सकते। पहले पढ़ोगे बेवकूफ़ी है, कुछ समझ भी ना आएगा, और बाद में पढ़ोगे जब गुरु ने सब तुमको मक्खन निकाल के दे दिया तो अब तुम उसमें मक्खन फिर कहाँ से और निकालोगे? तुम्हारे इस बाल्टी में गुरु ने बोरिंग का बढ़िया पानी भर दिया, तुम्हारे घर में बोरिंग कर दी, और तुमने अपने घर के बोरिंग से पानी एक बाल्टी पूरा शुद्ध भर लिया अपने चौके में। अब उस भरी बाल्टी को तुम नहीं हमें तो भी नगर महापालिका का पानी लेना है, और तुम भरी बाल्टी लेकर के जाओ नगर महापालिका पानी लेने के लिए, तो उसमें गंदगी भर जाएगी। और तो इसी तरीके से गुरु ने तुम्हारे अंदर में शुद्ध ब्रह्म ज्ञान भर दिया है। अब तुम दुनिया में दूसरी दर क्यों जाते हो? और दर जाओगे तो एकदम उसी प्रकार से जैसे तुम्हारे घर में गुरु ने बोरिंग कर दी, अब तुम बोरिंग के से तुमने पानी भर लिया पूरा। अब पूरा पानी भरने के बाद तुम फिर जा रहे हो पानी भरने नगर निगम का, तो क्या होगा? गंदा पानी आ जाएगा। तो इसीलिए बोला गुरु ने कि तुम यहाँ पर जब गुरु से तुमने भरवा लिया बाल्टी,
बोरिंग करा दी, अब दूसरी जगह जाने की क्या हो सकता है। फिर क्या कहा, ज्ञान रोशनी है, अज्ञान अंधकार है, ज्ञान रोशनी है। आप जब तक आपको ज्ञान नहीं था तो आप अंधकार में ठोकर खाते थे, आप रस्सी को सांप समझ के भागते थे। अंधेरे में अगर रस्सी कमरे में पड़ी हो दरवाजे पर, नारियल रस्सी में खास बात क्या होती है, जब काटो तो ऐसे खड़ी हो जाती हो, तुम्हारे पर सांप बैठा है। अब अंधेरे में एकदम उस सांप तरह लगता है और आप चिल्ला के भागते हो, सांप सांप सांप। रोशनी करते हो, टार्च जलाते हो, प्रकाश करते हो, तो अपने ऊपर हंसते हो हम कैसे पागल थे, यह रस्सी हम समझे हमने सांप। तो अज्ञान में व्यक्ति जो है अंधकार में रस्सी को सर समझ लेता है, इसीलिए बोला ज्ञान रोशनी है। रोशनी क्या है, जब आपको ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो आप किसी कर्मकांड में नहीं फंसते। पहले आप देखो कितने कर्मकांड फंस जाते थे, हम अपना जानते हैं। पहले नहाने के बाद में जब तक पूजा निकल ले हनुमान जी की, अगर धोखे से कहीं मुंह चला गया तो उसको उल्टी करते थे, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। और अब जल्दी सत्संग भागो, जल्दी सत्संग भागो, नहाना हो चाहे ना हो, ज्ञान गंगा में नहाना जरूरी, जल्दी चलो, नाश्ता मिले ना मिले जल्दी चलो। तो बोला अब क्या है, अब जो है हमको ज्ञान गंगा में नहाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ज्ञान गंगा में नहाओगे तो तुम्हारे को जो है क्या है, तुमको उसमें एक अंदर में आनंद की प्राप्त होगी। क्या बोला, ज्ञान रोशनी है, ज्ञान रोशनी है, अंधकार में ठोकर लगेगी, अंधकार में ठोकर लगेगी और रोशनी होगी ठोकर नहीं लगेगी। तो हमें बिना ब्रह्म ज्ञान के हमारे जीवन में रोशनी नहीं आ सकती, असंभव है। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला है, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई ना उतरे भव पार। बिना गुरु कोई भव पार उतर नहीं सकता। ज्ञान जो है जब तक नहीं होगा तब तक तुम दुनिया में ठोकर खाते रहोगे। आज आप देख लो, घर घर जो इतनी कला है, आज आप देख लो, बड़ा बड़ा दुख होता है। आज भी हमको पता लगा कि किसी की सगे भाई हैं, एक की मिसेज की तबीयत खराब हो गई, उसका छोटा बच्चा है, उसका पति है, घर में सगी भाई की और हैं वाइफ, कोई उसको खाना नहीं पूछता है 1 महीने से। वो बेचारे ब्रेड रोटी खा के वो रह रहे बच्चे, वो पत्नी की तबीयत खराब है। हमको पता, हमको यार तुम लोग जानवर से बदतर हो क्या है? एक जानवर को भी आदमी करता है, तुम सगे भाई हो करके और तुम जो है इतना आपस में ईर्षा। अरे भाई तुम मत मतलब रखो, लेकिन कम से कम कोई असमर्थ है खाना बनाने में, तो तुम्हारे ही जेठ हैं, उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है, और तुम्हारे मुंह में कैसे जा रहा है, तुम बना के खा रही हो, कैसे जा रहा है तुम्हारे मुंह में? तुम्हें शर्म नहीं आती तुमको? तुम खा रही हो, तुम्हारे में जा रहा हो, छोटा बच्चा बैठा भूखा। ऐसा आज लोगों का खून सफेद क्यों हो गया है? प्यार प्यार क्यों नहीं है? क्यों नहीं प्यार? क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर में इतना अधिक स्वार्थ आ गया है। बस मैं, मेरा 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 बेटा, मेरा पति, बस दुनिया मरे जी हमसे मतलब नहीं। अरे कल को तुम्हारे साथ भी गति हो सकती है। मत हंस कभी किसी पर, न जाने कल तुम्हारा क्या हाल हो। यहाँ पर किसी को देख ऐसे हंसो नहीं। किसी को ऐसे तकलीफ हो जाए, दुख दर्द हो जाए, है मौत हो जाए, तो उसमें इतना खून सफ़ेद नहीं करो। तुम खा रहे हो बना के अपने लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए बना रहे हो, और उन 2 प्राणी के लिए नहीं बना रहे हो। वो बाजार से पारोटी मंगा रहे, बाजार से चाय मंगा रहे, बाजार से वो, तो क्यों नहीं है? अज्ञान। ये ईंट गारे मकान तुम्हें
तुम्हें कुछ दे देंगे। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि दुनिया के सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। और इसीलिए आप देख लो, गुरुजी ने बोला वह गरीबी, क्यों बोला? याद करो अपने घर में जब तुम 7 भाई बहन थे, पहले जमाने में दूधो नाव पूदो फलो आशीर्वाद लोग देते थे, और 10-10 12-12 घर में प्राणी होते थे। एक कमाने वाला होता था, एक कमरे में सब लोग उसी में रह लेते थे, एक ही उसमें थाली में सब खा लेते थे, एक दूसरे पर टांग रख के सो भी जाते थे। एक ही कपड़ा आ गया, सबका लट्ठा था, जांघिया बन गई, सबकी बनियान बन गई, उसी में खुश थे। आपस में कितना प्रेम था। जितना जितना भगवान ने संपन्नता दे दी, सबको अलग अलग रूम दे दिया, अलग अलग मकान दे दिया, अलग अलग टीवी दे दिया, अलग अलग चीज दे दिया, उतना ही दिल की दुनिया बढ़ गई। तो इसलिए भगवान ने संपन्नता दी तुमको। इसीलिए भगवान ने बोला है पैसे में सबसे बड़ी खूबी क्या है इसकी? जैसे जैसे पैसा आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर कंजूसी बढ़ती जाएगी। खर्च करने की, जितना अधिक पैसा बढ़ेगा उतना खर्च करने की अंदर में क्या है, लालसा बढ़ती जाएगी। अभी और जोड़ लें, अब इतना बढ़ा लें। तो बोला, इसीलिए बोला गया है, कैसे बोला, मरो कैसे फकीरी, कुछ नहीं छोड़ के जाओ, और जब तक जिंदा रहो राजा की तरह जियो, जो है सब खर्च कर दो। क्यों? क्योंकि जीते जी तुम खर्च करोगे तो तुम पूजनीय होगे, और मरने के बाद खर्च करोगे तो तुम सुअर होगे। देख लो सामने गति देख लो। सुअर ने गाय से कहा कि तुम्हें हर कोई पूछता है, तुम्हारी पूजा करता है, और हमको हर कोई डंडा मारता है। कहा तुम भी देती हो सब चीज़, हम भी देते हैं, तुम्हारी भी बड़ी मूल्यवान चर्बी है, जिसको कहीं दर्द हो चर्बी लगा दो ठीक हो जाता है, लेकिन तुम मरने के बाद देती हो। और हम जो है अपने जीते जी दूध गोबर मूत्र सब दे देते हैं जो काम आता है, इसलिए मेरी पूजा है। तो जीते जी दो, तुम दोगे, खिलाओगे पिलाओगे, जीते जी सबको दोगे, तुम्हारी पूजा होगी। और जब मर जाओगे तो क्या सुअर गति है। बोला गुरु यहाँ पर हमारी आँख खोलता है, इसलिए बोला ना कि ज्ञान सुरमा है, हमारी आँखों को तेज करता है कि तुम क्या कर रहे हो। आज घर का जो कला है क्यों है? अज्ञानता कारण। अगर आज एक ब्रह्म, इसीलिए बोला गया है इस ब्रह्म ज्ञान की हर एक राही को जरूरत है। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निस्दिन पूछे और पूछाए। जब तक ज्ञान नहीं था देखो क्या दर्दता थी तुम्हारी, जरा जरा बात पर घर पर लड़ते थे, भिड़ते थे, जवाब देते थे। ज्ञान आ गया, मौन। एक ने कुछ कहा, भाई ठीक कर, हम शांत हैं, अपने आप चुप हो जाएगा आदमी। तो कितना अच्छा बोला कि ज्ञान रोशनी है, तो ज्ञान तलवार है। तलवार कैसे है? ज्ञान तलवार काम करती है अपने विकारों को काटने में। आप देखो पहले आप जो कर्म धड़ाके से करते थे, बेईमानी धड़ाके से करते थे, अपने भैया हम नहीं करेंगे। क्यों? कल ही सुना बैल बनना पड़ेगा, बेईमानी करेंगे, किसी पैसा मान लेंगे तो बैल बनना पड़ेगा। तो अब जो है ज्ञान मिलने के बाद में अब सुजाकी आ गई, अब हम गलत कर्म करने में हमको डर लगने लगा, नहीं भैया नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी का आज हमने पैसा मारा, नहीं दिया, तो उसका पैसा देने के लिए, चुकाने के लिए हमें उसके घर में जा कर के बैल बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा। वो हमें दम हमको हाँकेगा, पैसा वसूल लेगा, जब तक होगा नहीं तुम जाओगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। कर्मों गत इतनी बलवान है, तुम यहाँ भाग सकते हो, झूठ बोल सकते हो, लेकिन उसकी कचहरी में नहीं बोल पाओगे, उसकी कचहरी में कुछ नहीं चलेगा। वहाँ पर तुमने यहाँ 10 खून किया है तो 10 खून का तुम्हें 10 बार वहाँ पर तुम्हें जन्म, तुम्हारा खून होगा। यहाँ पर चाहे तुम 10 खून करो और चाहे 1 खून करो, सजा एक ही मिलेगी, मौत।
वहाँ ऐसा नहीं है। परमात्मा यहाँ पर जितना एक एक कर्म की सजा तुमको भोगनी पड़ेगी, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है, एक एक पाई पाई पैसे के हिसाब होगा। इसलिए कर्मों की सुझाव की, इसलिए इस ज्ञान में आने के बाद में व्यक्ति जो है बहुत सुझाव हो जाता है, गलत कर्म नहीं करता जल्दी। तो बोला ज्ञान तलवार है। क्यों? क्योंकि हमारे अब जो है जो भी हमारे अंदर विकार आने लगते हैं हम उसको तुरंत काटते नहीं, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। इसलिए इसको कौन भोगेगा? तुरंत ज्ञान की तलवार से उसको काटते हैं। फिर बोला ज्ञान श्रद्धा है। हमारे अंदर में ज्ञान की श्रद्धा कब जगती है? हमारे अंदर में ज्ञान की श्रद्धा तब जगती है जब हम अपनी मछानी ड्रेस याद करते हैं। इसीलिए सबको बोला गया है कि अपना जो है पत्र लिखो, लेख लिखो। सबको, सारे प्रेमियों को बोला गया है कि अपना जो है लेख लिखो कि गुरु की शरण में आने के पहले मेरी क्या दुर्दशा थी, मेरे को कौन कौन चीज़ सताती थी, नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन में थे, जरा बात में क्रोध करते थे, आग बबूला होते थे, घर से भागते थे, घर त्यागने हो जाते थे, बाल बच्चों को मारते थे। मतलब हर एक में पहले हम कितना गिरते थे। गुरु के ज्ञान को मिलने के बाद, गुरु के ज्ञान को मिलने के बाद अब क्या है? अब जो है गुरु ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है? अब जो है अब आप कैसे खुनखिस रहते हो, अब आपको कोई डर नहीं लगता। आप कितना जीवन में चेंज आ गया, आपके जीवन में कितना चेंज आ गया। पहले आपको हमेशा डर लगता था, अब डर समाप्त हो गया। पहले आप हमेशा भागते थे, अब नहीं भागते, अब डट के मुकाबला करते हो। तो यहाँ बोला भगवान ने कि तुम जो है जब डट के मुकाबला करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर में हिम्मत बढ़ेगी, और बिना ज्ञान की हिम्मत नहीं आ सकती। जब तक आप ज्ञान आपको नहीं होगा, आपके अंदर हिम्मत नहीं आ सकती है। क्यों? बोला गया है ब्रह्म ज्ञान, बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए। इसीलिए कहा गया है नॉलेज इज पावर। मनी इज पावर नहीं बोला गया है, पोस्ट इज पावर नहीं बोला गया है, नॉलेज इज पावर। और नॉलेज कौन सी? नॉलेज जो है वो व्यापार की नहीं, नॉलेज जो है हिंदी अंग्रेजी साइंस की नहीं, नॉलेज ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान इसलिए कहा जाता है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। ब्रह्म ज्ञान आपको मिल गया, इसके बाद में आपको किसी भी ज्ञान को लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है ये क्या है? ये हाथी के पैर है। हाथी के पैर के अंतर्गत दुनिया के सारे पैर आ जाते हैं, तो बाकी अब क्या जरूरत है लेने की? तो इसलिए भगवान बोलते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये ज्ञान नहीं छोड़ना। ज्ञान में तुम नित्य बैठते जाओगे तो तुम्हारे अंदर में सारी खूबी आ जाएगी। इसीलिए कितनी अच्छी बात बोली है इस ज्ञान में। ज्ञान अग्नि है। आज जो पॉइंट पढ़ा जा रहा है 58 नंबर पॉइंट, ज्ञान अग्नि है, ज्ञान सुरमा है, ज्ञान नाव है, ज्ञान रोशनी है, ज्ञान तलवार है, ज्ञान श्रद्धा है। जैसा सबके बारे में एक्सप्लेन किया, ज्ञान अग्नि है। सोने का खोट अग्नि में निकलता है, तो तुम्हारे भी अंदर जो है जितना खोट है, इस सत्संग रूपी भट्टी में बैठोगे तो तुम्हारा खोट निकलता जाएगा। फिर ज्ञान सुरमा है, बोला तो सुरमा लगाने से आँखों ज्योति तेज होती है। तो ये ज्ञान जो है, तुम रोज नित्य ज्ञान सुनोगे तो तुम्हारे अंदर की पावर, समझ वो तेज होती जाएगी, और कभी तुम जो है किसी बात से प्रभावित नहीं होगी। ज्ञान नाव है। नाव मिली जब जल अंदर, तो बाहों से नीर तरे तरे, हम अपनी बाहों से तीर क्यों तैर के जाए? जब नाव मिल गई, गुरु नाव मिल गई, गुरु नाव बैठ गए और बहुत पार हो गए। क्या जरूरत है? जिसे बोले गाँव ज्ञान क्या? नाव है। ज्ञान रोशनी है। अंधकार में ठोकर लगती है, जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो हमको ठोकर लगना बंद जाती है।
तो ज्ञान रोशनी है। फिर बोला ज्ञान तलवार है, मेरे जितने विकार कम हुए, पांचों विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जितने विकार कम हुए ये ज्ञान की तलवार से काटते हैं ना। कोई विकार आया, क्रोध आने लगा, अरे नहीं क्रोध नहीं, क्रोध कोड़ के समान होता है, काटो, तुरंत गुरु की वाणी याद आ जाती है, आप एकदम स्टॉप कर जाते हो। तो बोला गुरु के ज्ञान से, तो ज्ञान तलवार है। और फिर बोला श्रद्धा, जब अपनी हम मछानी रस याद करती हैं कि सत्संग माने पहले मेरी क्या दुर्दशा थी, आज हमको क्या क्या मिला है, इसी बात पे लिखने का कहा गया है। जब आप आज भी किसी को बात हो रही, लिखते समय आप जब लिखोगे तो आपको याद आएगा, उस समय आपके 10 आंसू निकलेंगे, अरे हमारी ये दशा थी, हमारी ये दशा थी, हमारी ये दशा थी। और फिर आप अपने अचीवमेंट लिखो कि अब उस दशा से वो प्राम हो गए, उस दशा से प्राम हो गए। पहले क्रोध मेरा जो है 100 किलोमीटर की स्पीड से आता था, अब 100 से हमारा 10 हो गया। पहले लोभ इतना था कि दिन रात पैसा जोड़ना, अब लोभ इतना कम हो गया कि अब अपना सत्संग लेके तब दुकान जाते हैं, कितना कम हो गया। हर एक में कमी आई है। तो जब आप अपने उस कमी को सोचोगे तब आपके मन में गुरु के प्रति ऑटोमेटिक अंधी श्रद्धा हो जाएगी कि मैंने गुरु को दिया कुछ नहीं, लेकिन हमको गुरु ने क्या क्या दिया। इसीलिए जिसको भी अपना अनुभव लिख के देना है मंगल भैया को, वो लिख करके अपना अनुभव वो जो है शीघ्र से शीघ्र दे सके, वो दे देगा। ठीक है, चलिए बाकी आगे हम भैया बताएंगे। वो बता दो 10 मिनट। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे बात चल रही थी कि सच बात है, ज्ञान से हम लोगों को सही रमझ और सही समझ मिलती है। और ज्ञान में आने के बाद ही देखिए ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फ़र्क होता है। ज्ञानी सब में अपना आप करके देखता है और अज्ञानी द्वेष दृष्टि रख के देखता है। जब आप किसी में दूसरे की भावना रख के देखते हैं तभी तो क्रोध आता है। जैसे भगवान बहुत अच्छा इस पे बता रहे थे, एक बार दुर्वासा ऋषि जब तपस्या करके लौटे तो गोपियों के मन में भाव आया कि क्यों ना इनको 56 प्रकार का भोजन कराएं। तो उन्होंने 56 प्रकार का भोजन तैयार करके उनको कराने के उद्देश्य से वो जमुना पार जाने लगी। तो जब वो जमुना जी पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि जमुना जी बढ़ी हुई हैं। अब उनके मन में प्रश्न आया, जाएं तो कैसे जाएं। तो वो कृष्ण के पास पहुंची और भगवान से उन्होंने बोला कि मन में ऐसा ऐसा भाव था और जमुना पार दुर्वासा ऋषि को खिलाने भोजन जाना था, क्या करें। तो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि तुम लोग ऐसा करना कि जमुना जी से जाके कहना कि अगर कृष्ण ने किसी भी गोपी का मुख ना देखा हो तो जमुना जी घट जाएं और हमको मार्ग दे दें। अब गोपियों को मन में बड़ी हलचल हुई कि अरे कृष्ण तो बावला हो गया, दिन भर तो हमारे साथ खेलता है और कह रहा है कि गोपियों का मुख ना देखा हो। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प तो था नहीं, तो मरता क्या ना करता। वो गई और जमुना जी पे जाके उन्होंने यही संदेश दिया कि अगर कृष्ण ने किसी भी गोपी का मुख ना देखा हो तो जमुना जी घट जाए। और जमुना जी घट गई। वो 56 भोग लेके जमुना पार चली गई और दुर्वासा ऋषि को उन्होंने वो 56 भोग खिलाया। खिलाने के उपरांत
जब वो पुनः लौटने लगी तो फिर जमुना बढ़ी हुई थी, उसमें बाढ़ आई हुई थी। अब फिर उनके लिए परेशानी कि अब क्या करें। तो वो फिर भागकर दुर्वासा ऋषि के पास गई। कहा अब हम जाएं कैसे। तो उन्होंने पूछा तुम आई कैसे थी। तो उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि ठीक है, तुम जमुना जी से जाके कहना कि अगर दुर्वासा ने अन्न का एक कौर भी खाया हो, एक कौर भी ना खाया हो, तो जमुना जी घट जाए। अब वो बड़ा हैरान, कहीं 56 भोग खा गए और कह रहे हैं एक कौर भी ना खाया हो। खैर फिर वही स्थिति, अब करें तो क्या करें। फिर वो जमुना जी पहुंची और जा कर के उन्होंने फिर वही संदेश दिया। जमुना जी घट गई। तो गुरुजी ने क्या सिद्धांत बताया। गुरुजी ने बोला कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सब में अपना आप करके देखते थे। वो किसी को गोपी नहीं देखते थे, वो सब में अपना आप करके देखते थे। तुम सब में अपना आप करके देखते हो, नहीं देख पाते। फिर दूसरा मैसेज दिया अन्य का। कहा ज्ञानी जो है उसकी हर चीज़ में तप है। जैसे अभी बोला ना कि सोने को जब तपाते हो तब उसका खोट मिटता है, तो इसी तरह जब तुम सत्संग में अपने को तपाते हो तब तुम्हारे अंदर की जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं और तब तुम निखर के बाहर आते हो। जैसे सोना तपता है तभी तो गले का हार बनता है, आप बताओ, तभी तो उसकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार ज्ञानी का हर चीज़ में नियंत्रण होता है। भगवान ने बोला, कहा कि ज्ञानी भोजन के लिए नहीं जीता है, वो जीने के लिए भोजन करता है, और अज्ञानी जो है वो स्वाद के लिए भोजन करता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, अगर उसमें पेट्रोल ना डालो तो क्या गाड़ी चल सकती है? तो कहा नहीं चल सकती। जब पेट्रोल डालोगे तभी गाड़ी चलेगी। तो ज्ञानी भी स्वाद के लिए भोजन नहीं करता है, वो इस शरीर से कार्य लेने के लिए भोजन करता है। और अज्ञानी जो है उसकी देखो भोजन में आसक्ति होती है, स्वाद में आसक्ति होती है। आप देख लो, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनको डायबिटीज़ हो गया है, लेकिन मिठाई में इतनी आसक्ति है, वो कहते हैं अरे यार मर जाएंगे लेकिन खा के मरेंगे, मरना तो है ही है। आप देख लो, औरतों की आसक्ति चाट में होती है, तीखा खाने से आँख से आंसू निकल रहा है, कब ये थोड़ा खट्टा और डाल दो, थोड़ी सी मिर्चा और डाल दो। तो देखो कितनी आसक्ति पड़ी है। और गुरु तुमको क्या बोलता है? गुरु तुमको आसक्ति से छुड़ाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है आसक्ति का संधि विच्छेद करके देख लो। आसक्ति का मतलब ही है कभी भी आसक्ति है। अब अंत वेले में अगर तुम्हारी आसक्ति उसमें चली गई तो सोचो फिर उसी के अनुरूप तुमको जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं जीते जी अपनी आसक्ति छुड़ा के बैठे हो, और फिर अपने मन को एक थॉट दो कि इतनी बार खा चुके, क्या आज तक हमको तृप्ति मिल गई? भगवान ने क्या बोला है? कहा इच्छा की पूर्ति करने का मतलब है कि तुम उसमें पेट्रोल डाल दो। जैसे अग्नि में पेट्रोल डालना, तो इच्छा प्रज्वलित होगी ना, वो बुझेगी थोड़ी नहीं। तो इसी प्रकार जिन चीज़ों में तुम्हारी आसक्ति फंसी हुई है, अगर तुम उसकी पूर्ति करते रहे तो क्या होगा? अंत बेले में तुम्हारी आसक्ति वहीं जाएगी और उसी के अनुरूप तुमको फिर से उस जन्म मरण के योनियों में भटकना पड़ेगा। और यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। अजहु कुछ बिगड़ो नहीं। बार बार गुरु तुमको इसीलिए आईना दिखाता है, अब भी संभल जाओ, अब भी सुधर जाओ। जैसे उस संत ने उस लड़के से बोला जो 16 सीढ़ी चढ़ चुका था और 16 सीढ़ी चढ़ने के बाद 14 सीढ़ी उतर चुका था, सिर्फ 2 सीढ़ी बची थी। तो क्या बोला? कहा सावधान। तो लड़का बोला कि 16 चढ़ गया 14 उतर गया, तब तो नहीं बोला, अब कह रहा है सावधान।
और जहाँ उसने बोला धड़ाम से गिर पड़ा। तो ठीक इसी प्रकार तुमने सोचो कितनी उम्र अपनी पार कर ली। अगर दुनियावी दृष्टि से भी देख लो तो आज के समय में एक एवरेज उम्र कितनी है? 80 साल। पहले 100 होती थी, आज 80 है। अब 80 में भी तुम सोचो कोई 50 की इनिंग खेल चुका है, कोई 60 की खेल चुका है, अब बची कितनी है? 15 से 20। अब वो भी तय नहीं है, अनुमानित है। अगर तुम दुनियावी दृष्टि से भी सोचो तो भी 60 साल तो मौज कर चुके ना। कोई चीज़ ऐसी है जो छोड़े? सब का मौज ले चुके ना। अब तो परहेज में आ जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। गुरु तुमको इसीलिए कहता है अजहू कुछ बिगड़ो नहीं, जो कर चुके कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जागरूक हो जाओ। आज तो तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ गया है, आज तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश आ गया है। तो प्रकाश आते ही अंधकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन प्रकाश आने के बाद भी तुम अंधकार में जा रहे हो, ये मूर्खता है ना। और तुम क्या बोलते हो? कल कर लेंगे। तो भगवान ने क्या बोला? कल नाम है काल का। कल का मतलब काल, और काल का गाल कितना बड़ा है, कब तुमको अपने गाल में ले ले कोई जानता है क्या? बताओ। पल से पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड में देखो क्या से क्या हो जाता है। ज़िंदगी में यू टर्न आ जाता है। अच्छा खासा जीवन चलता रहता है, अच्छा खासा व्यापार चलता रहता है। एक पल में सोचो, एक आगे की तीली पड़ी, सब स्वाहा। कैसे जीवन में यू टर्न आ गया? गाड़ी पटरी पे चल रही थी, वो चलते चलते कब उतर गई पता चला क्या? लेकिन गुरु तुमको सावधान करता है, जीवन में तुमको कोई सावधान नहीं करता। गुरु तुमको बार बार कहता है सावधान। दादा भगवान क्या कहते हैं? आर यू प्रिपेयर? आर यू प्रिपेयर का क्या मतलब है? आर यू प्रिपेयर का मतलब है क्या तुम अपना काम उतार के बैठे हो? अपने से पूछो, किसी चीज़ की गारंटी है क्या? बता दो। तुम्हारी उम्र की गारंटी है, तुम्हारी इनकम की गारंटी है, तुम्हारी किसी भी चीज़ की, तुम्हारी श्वासों की गारंटी है क्या? और सबसे ज़्यादा बड़ी विडंबना ही ये है कि इस अस्थिर संसार में इंसान को हर चीज़ स्थिर चाहिए। सोचो जरा, यहाँ पर हर चीज़ अस्थिर है। तुम खुद इस दुनिया में लीज पे हो। भगवान ने 80 से 90 साल के लीज पे तुमको भेजा है कि जाओ आनंद लेके आओ, लेकिन तुम हर चीज़ पक्की चाहते हो। मकान की रजिस्ट्री पक्की चाहिए, इनकम पक्की चाहिए, व्यापार पक्का चाहिए, लड़का ऑनेस्ट चाहिए, लड़की इनकम वाली चाहिए। देखो हर चीज़ में तुमको ऐसी चीज़ चाहिए जो पक्की हो, और तुम अपने को ज्ञान में पक्का करने को तैयार नहीं। ज्ञान में हम कच्चे सही हैं। बताओ कैसे होगा? कच्ची चीज़ की कोई वैल्यू होती है? बताओ। कच्चे घड़े की भी वैल्यू नहीं होती। सोचो, जब तक वो पक नहीं जाता और उसको टेस्ट नहीं कर लेते कि इसमें तो पानी का लीकेज तो नहीं है, तब तक उस घड़े को भी नहीं लेते, और वो भी किसी के काम नहीं आता। तो इसी प्रकार जब तक तुम ज्ञान में पक्के नहीं हो जाओगे, तब तक तुम किसी को क्या ठंडक दे पाओगे? सोच के देखो जरा। लेकिन बार 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 गुरु तुमको जगाता है, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि 100 जूता खाए तमाशा घुसकर देखन जाए। इसलिए अभी भी मौका है, समझ लो। जिसने जितनी बैटिंग कर ली, समझ लो गॉड ने तुम्हारी उतनी हेल्प कर दी। अभी भी मौका है, अवेयर हो जाओ, सावधान। अब आगे भजन का टाइम है। हरि ओम। सावधान, आज आगे है भजन का प्रावधान। सभी प्रेमियों को हरि ओम, राम राम। जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के हो, संतों के संग नाता जोड़ के।
जागे रे भाग मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग नाता जोड़ के भागे रे भरम सारे भागे, संतों के संग नाता जोड़ के हो, संतों के संग नाता जोड़ के भागे रे भरम सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग नाता जोड़ के। तिनका था रास्ते पे पड़ा हुआ, दुनिया के रंग में रंगा हुआ, तिनका था रास्ते पे पड़ा हुआ, दुनिया के रंग में रंगा हुआ, तूने उठाया गल से लगाया, तूने उठाया गल से लगाया, अब ना जाऊंगी तुझे छोड़ के, जागे रे भाग मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, जागे रे भाग मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के भागे रे भाग मेरे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, भागे रे भरम सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग नाता जोड़ के। माया के बंधन सच्चे नहीं, जो कोई आए यहाँ टूटे नहीं, माया के बंधन सच्चे नहीं, जो कोई आए यहाँ टूटे नहीं, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू ही किनारा तू ही सहारा, आ जाओ सब इस डोर में, जागे रे भाग मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग नाता जोड़ के भागे रे भरम सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग नाता जोड़ के। सतगुरु जैसा कहीं कोई नहीं, दुनिया में ऐसा प्यार देखा नहीं, सतगुरु जैसा कहीं कोई नहीं, दुनिया में ऐसा प्यार देखा नहीं, तू ही मेरा दाता तू ही किनारा, तू ही मेरा दाता तू ही विधाता, चरणों में आओ अब छोड़ के, जागे रे भाग मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग नाता जोड़ के भागे रे भरम सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग नाता जोड़ के। तुझसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया है डूबने से बची, तुझसे है पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया है डूबने से बची, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, आ जाओ अब इस मोड़ पे, जागे रे भाग मेरे जागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग नाता जोड़ के गागे रे भागे रे भरम सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग नाता जोड़ के हो, सतगुरु के संग